हेलो बच्चों, तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक मास। अब देखो, एटॉमिक मास से क्या समझ आ रहा है हमें कि एटॉमिक मास का क्या मतलब है, मास ऑफ एन एटम। ठीक है। अब देखो, हमने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, डाल्टन की हमने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। तो डाल्टन सर ने क्या कहा था कि हर जो एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक मास अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बन के एटम की बात करते हैं ना, तो कार्बन के एटम का एटॉमिक मास अलग होगा। और ऑक्सीजन के एटम की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के एटम का जो मास होगा ना, वो अलग होगा। ठीक है, मतलब कि ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, है ना। अब देखो, एटम हमें पता है, एटम हमारा बहुत छोटा है। जब एटम ही इतना छोटा है तो उसका मास जो होगा वो भी बहुत कम होगा। तो अगर जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो एक्सपेरिमेंट से जब मास निकाला गया, अगर हम हाइड्रोजन के एक एटम की बात करेंगे ना, तो हाइड्रोजन के एटम का एक मास कितना आया, इतना आया 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी देखो ये माइनस है, तो आप देख सकते हो कितना छोटा होगा एक एटम, कितना छोटा होगा, है ना। अब नेक्स्ट चीज़ थी, देखो एटम इतना छोटा है तो उसका मास हम निकालेंगे कैसे। जो चीज़ हमें दिखाई ही नहीं देती, हम उसका मास कैसे निकालेंगे। अगर हमें मास मेजर करना है, मान लो हमें ये पेन है मेरा, अगर हमें इस पेन का मास मेजर करना है तो सिंपल एक हम तराजू पे रख लेंगे, हमें उसका मास मिल जाएगा। पर एटम जो हमें दिख ही नहीं रहा, उसको तो हम किसी तराजू पे रख नहीं सकते कि हमें उसका मास निकल जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, और उस एक्सपेरिमेंट्स में क्या करे, जैसे हाइड्रोजन के एटम का मास निकाल दिया, तो हाइड्रोजन के एटम को बाकी के एलिमेंट के एटम से कंपेयर किया। ठीक है, तो उसका एटॉमिक मास निकाला। फिर उन्हें हाइड्रोजन के एटम से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले तो उन्होंने ऑक्सीजन का एटम लिया, ऑक्सीजन के एटम से भी नहीं मिले। तो अब जो प्रेजेंट थ्योरी है ना, जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं, वो हम किस पे निकालते हैं, कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड, मतलब कार्बन 12 हमारा हीरो है जिससे हम एटॉमिक मास अपने आज निकालते हैं। अब देखो, कार्बन ना हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब कार्बन ना 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। सबसे ज़्यादा जो हमें मिलता है, मतलब मोस्ट एबंडेंट कौन सा है, वो कार्बन 12 है। 99% जो कार्बन है वो हमें कार्बन 12 की फॉर्म में ही मिलता है। ये आइसोटोप ज़्यादा स्टेबल है कार्बन का, तो हम कार्बन 12 के आइसोटोप को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा कि इस कार्बन 12 को ना, जो आइसोटोप है, उसको इन्होंने मास दे दिया। कितना मास दे दिया इसे, इसको दे दिया 12 AMU। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम किलोग्राम या ग्राम नहीं दे सकते क्योंकि ये तो हमें विजिबल है ना। 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो अब नई यूनिट इन्होंने ली, नई यूनिट क्या ली, AMU, जिसका क्या मतलब है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो कार्बन के जो 12 आइसोटोप है उसको इन्होंने कितना मास दे दिया, 12 AMU। ठीक है, अब इस AMU को हम ना कई बार U भी लिख सकते हैं, सिंपल यूनिफाइड मास। और 1 AMU का जब मास निकाला गया तो वो कितना आया, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम उसका मास आया। अब देखो, सपोज करो ये मेरा एक कार्बन का एटम है, इस कार्बन के एटम का कितना मास है, एटॉमिक मास अगर मैं निकालूं 12 AMU। अब मुझे मान लो एक का मास निकालना है। ठीक है, मुझे चाहिए 1 AMU। तो 1 AMU कैसे निकलेगा, इस कार्बन के एटम को अगर मैं 12 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी और उस एक हिस्से की वैल्यू निकालूंगी, वो एक हिस्सा क्या होगा, 1 AMU होगा, है ना। ये सारे के सारे बराबर पार्ट हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, इस कार्बन के एटम को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इस एक हिस्से की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 1 AMU। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं 1 AMU क्या है, 1/12 मास है किसका, कार्बन 12 का। हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन 12 की। अब इस AMU की ना इम्पोर्टेंस क्या है, इस AMU की इम्पोर्टेंस ये है कि इसी के रेफरेंस में हम बाकी के एलिमेंट्स का मास निकालते हैं। ठीक है, मतलब हम मास जो निकालते हैं ना, हम रिलेटिव निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास हम निकालते हैं। अब इसको हम समझ कैसे सकते हैं, देखो
जब हम बाज़ार से कुछ भी लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक हमारा तराजू होता है, तराजू में हम तोलते हैं, एक जगह हम बाट रखते हैं। मान लो हमने 1 किलो चीज़ तोलनी है तो 1 किलो का बाट रखते हैं, उस 1 किलो के रेफरेंस में ही तो हम चीज़ तोल रहे हैं। तो जो हम मास निकालते हैं वो हम किसी के रेफरेंस में, किसी के रिलेटिव में ही निकालते हैं, है ना। अब ये 1 किलो भी हमने कभी कोई चीज़ को स्टैंडर्ड माना होगा कि हाँ इतना मास है तो ये इतना 1 किलो के बराबर है ना। तो वही चीज़ करी है कि जितने भी हमारे बाकी के जो एलिमेंट है ना, उनको हमने किसके रेफरेंस में निकाला है, इस एक AMU के रेफरेंस में निकाला है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज़ क्या करी, जैसे कि ये एक AMU है, एक AMU की वैल्यू हमें पता चली कितनी है, 1/12 है मास ऑफ कार्बन एटम की, और एक AMU की कितनी वैल्यू है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो इतनी छोटी वैल्यू है। मास हम कैसे निकाल रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास ही निकाल रहे हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा हमारा, एक एटम का मास जिस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं, और डिवाइडेड बाय किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं हम, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इसको हम सिंपल कह सकते हैं एक AMU। ठीक है, अगर हम मान लो हाइड्रोजन एटम का निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम का मास लिखा, एक AMU की वैल्यू निकली, तो वो कितना आया 1.0080। अब हम हर बार तो ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो और ना हम ये वैल्यूज़ याद रख सकते। तो अब क्या करा गया, हमने क्या करा, हमने ना रिलेशन निकाला, एक AMU का ही रिलेशन निकाला। मैं ऐसे एक यू लिख रही हूँ। हमने क्या करा, जैसे हमारा कार्बन एटम है, कार्बन एटम कितना है 12U है, मतलब कि वो एक U से कितना ज़्यादा है, 12 गुना ज़्यादा है। हाइड्रोजन की जब हमने एटॉमिक मास निकाला तो वो 1U ही आया। हमने ऑक्सीजन का निकाला, ऑक्सीजन का कितना आया 16U, मतलब कि वो कितना ज़्यादा है 16U ज़्यादा है ना। तो इस तरह से हमने एटॉमिक मास निकाले। अब देखो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल एक चीज़ याद करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के ना एटॉमिक मास याद कर लेते हैं। तो उसका हमारी ट्रिक क्या है, हम एटॉमिक नंबर लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, अब ये प्रोटॉन क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या करा, अपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिखे। अब इसमें क्या है, जहाँ पे भी आपका इवन एटॉमिक नंबर है तो उसका क्या हो जाएगा 2Z। Z क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और जो ऑड होंगे ना उसका हो जाएगा 2Z+1। हम एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का 1 है। अब हम हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, इवन है, तो इसका कितना हो जाएगा एटॉमिक मास 4। सिंपल 2Z, 2 × 2 कितना आ गया 4। लिथियम का कितना है 3 है एटॉमिक नंबर, तो इसका कितना हो जाएगा 2Z+1। 2 × 3+1 कितना आ जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक तो हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है। इनके एटॉमिक मास आपको ऐसे ही याद करने हैं, बाकी सबके आपके इस फॉर्मूले से याद हो जाएंगे, ठीक है। और एक एक्सेप्शन है आपका आर्गन। आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40, और बाकी सबके वही फॉर्मूले को यूज़ करके हम निकाल लेंगे। अब देखो क्लोरीन का ना जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। इसको अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो देखो एटॉमिक नंबर कितना है 17, मतलब कि क्या है ये ऑड है, तो ये कितना हो गया 2Z+1। 2 × 17+1 करोगे तो आपका 35 आएगा। तो आप 35 भी लेते हो, अगर आपको नहीं गिवन है तो आप याद कर लो 35.5 होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं होता, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल में ना एटम प्रेजेंट है बस उनका सम है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं CH4, तो CH4 में क्या क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, बस इनका सम करना है। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ कार्बन एटम। एडिशन होगा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। देखो कार्बन का कितना एटम है, एक ही एटम है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12U, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे हम इसमें, हाइड्रोजन का मास। हाइड्रोजन के कितने एटम है 4 है, और हाइड्रोजन का मास कितना है 1U,
इनका सिंपल एडिशन करेंगे और कितना आ जाएगा 16U। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें वाटर का क्या फॉर्मूला होता है H2O। कितने एटम है हाइड्रोजन के 2 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1U। ऐड करेंगे इसमें ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन के एटम है 1 × 16, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 18U। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आप प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कि आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं। थैंक यू।